हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इट्स डिफरेंट एकेडमी में। बच्चों, आज हम आपके लेकर आए हैं जो क्लास 10वीं का सोशल स्टडीज़ का पेपर आएगा, उसके अंदर आपके लिए मानचित्र भी आएगा। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि इस मानचित्र में किस किस टॉपिक में से और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ज़रूर ध्यान से करिएगा और बिल्कुल हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, मानचित्र से संबंधित हमारे जो पेपर है उसके अंदर किस किस में से क्वेश्चन आएंगे। इतिहास भारत का राजनीतिक रेखा मानचित्र, इसमें भाग इतिहास में से आएगा। अध्याय 3 में से भारत में राष्ट्रवाद। देख रहे हैं बच्चों, इसके अंदर हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन याद करने हैं। कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर 1920 और मद्रास 1927, ये हमें याद करना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ था, जिसमें आपको क्या क्या याद करना है। चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात, यहाँ पर नील किसानों का आंदोलन हुआ था, किसान सत्याग्रह। अहमदाबाद गुजरात, सूती वस्त्र मिल उद्योगों का सत्याग्रह। अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा असहयोग आंदोलन को समाप्त करना। और दांडी गुजरात सविनय अवज्ञा आंदोलन। और बच्चों, भूगोल की किताब में से आपके पेपर में आएगा अध्याय 1 संसाधन और विकास केवल पहचानना होगा इसे। मृदा के मुख्य प्रकार कि मृदा कितने टाइप की होती है वो आपको वहां पर मार्क करना होगा। और पार्ट 3 में से आएगा जल संसाधन, जिसमें आपको बताना है बांध कहाँ कहाँ है। सलाल बांध बताने हैं आपको, सलाल बांध कहाँ है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार पटेल, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुना सागर, तुंगभद्रा बांध, ये कहाँ कहाँ पर है। पार्ट 4 में से आपके कृषि के लिए आएगा, उसमें से चावल और गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल होते हैं। और मुख्य उत्पादक राज्य किसके बताने हैं, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास और पटसन, ये किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है, आपको ये पता होना चाहिए। पार्ट 5 में से आएगा खनिज और ऊर्जा संसाधन में से आएगा आपके खनिज बताने हैं कि लौह अयस्क हमें कहाँ मिलते हैं। मयूरभंज में मिलते हैं, दुर्ग में मिलते हैं, बेलाडीला, बेलारी, कुद्रेमुख, ये सारी जगह आपको पता होनी चाहिए कहाँ है। कोयले की खाने, कोयले की खाने कहाँ है, रानीगंज, बोकारो, तलचर और नेवेली, ये सब आपको मानचित्र के अंदर चिन्हित करनी होंगी, बतानी होंगी कहाँ पर है ये। तेल क्षेत्र देखिए, तेल क्षेत्र कहाँ है हमारे, डिगबोई, नहरकटिया, मुंबई हाई, बसीन, कलोल, अंकलेश्वर। ठीक है, अगला है ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ है हमारे, तापीय केंद्र, नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम। और आणविक केंद्र कहाँ पर है हमारे, नरोरा, काकरापारा, तारापुर, कलपक्कम। ठीक है, विनिर्माण उद्योग में जो आएगा बच्चों वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ है हमारे देश में, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो हमारे अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कौन कौन सी है। मुख्य पतन, मुख्य पतन क्या होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आते हैं अपना माल उतारते हैं, उसे पतन कहते हैं बच्चों। तो वो कौन कौन से हैं हमारे देश में, कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तुतिकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया। ठीक है बच्चों, अब हमें वायुपत्तन मतलब जो हमारे इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वो कौन कौन से हमें ज़रूरी याद करने हैं। अमृतसर, दिल्ली, अमृतसर में भी हमें याद करना है राजा सांसी, और दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, चेन्नई में मीनाम्बकम, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हैदराबाद में राजीव गांधी। ठीक है, तो बच्चों और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बुक्स होनी चाहिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए। बच्चों, अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपके पास जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। इतिहास की आपके पास होनी चाहिए भारत व समकालीन विश्व 2 NCERT द्वारा प्रकाशित, भूगोल समकालीन भारत 2 NCERT द्वारा प्रकाशित, राजनीतिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति 2 NCERT द्वारा प्रकाशित,
और अर्थशास्त्र होनी चाहिए आपके पास। आर्थिक विकास की समझ NCERT द्वारा प्रकाशित, और आओ मिलकर चलें एक सुरक्षित भारत की ओर भाग 3 CBSE द्वारा प्रकाशित। जो हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जो भी सवाल पूछे जाएंगे फाइनल टर्म में, वो इन्हीं 5 बुक्स में से पूछे जाएंगे। तो कंफर्म कर लीजिए आपके पास ये बुक्स होंगी। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कीजिए।